सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मंडे टू सैटरडे हम द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ाते हैं, उसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और संडे को फिर इसका टेस्ट होता है। टेस्ट में कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के सिलेबस में होते हैं, हम प्रयास करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस उस टेस्ट में हों। तो आप रोजाना वीडियो देखें और संडे को फिर अपने आप को जांचें, अपने आप का आकलन करें कि आप कितना सीख पा रहे हैं। ये आज का हमारा मंडे मई 18 का द हिंदू है। हम इससे शुरू करें उससे पहले, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, वीडियो शुरू करते ही हम पिछले वीडियो जो है, इससे पहले जो मैंने आपको द हिंदू पढ़ाया था, उस वीडियो से, उस सेशन से, उस पेपर से एक वर्ड लेते हैं और वो वर्ड आज का है पुश थ्रू। क्या वर्ड है? पुश थ्रू। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पुश थ्रू, THROUGH, पुश थ्रू। ये हमने आप लोगों को, कल टेस्ट था संडे को, सैटरडे को जो द हिंदू पढ़ाया था उसमें हमने आपको इसके सिमिलर वर्ड्स बताए थे, पुश थ्रू। यदि आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको ये रिकॉल होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। और यदि याद आता है तो आप इसको हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में कौन कौन से की वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो वर्ड्स हम पहले ही नोट कर लेते हैं, ताकि हम जब ये सेशन करें, इसको पढ़ें, तो हमारे ठीक तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। एक ये करेंगे हम। उसके बाद एक आपको कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन दूंगा मैं वीडियो की शुरुआत में ही, और वो क्वेश्चन आपको वीडियो पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। उसके साथ ही हम आपसे एक मैच द फॉलोइंग भी करवाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन क्या होगा, पहले वो लिख लें आप लोग। व्हाट एक्टिविटीज, जिससे आपको पता चलेगा कि इस न्यूज में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। व्हाट एक्टिविटीज, ACTIVITIES, व्हाट एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधियां, have been, what activities have been, कौन सी गतिविधियां permitted, have been permitted, PERMITTED, कौन सी गतिविधियों को परमिट किया गया है for the fourth phase of the lockdown, for the fourth phase of the lockdown, for the fourth phase, आप लिख लें fourth phase of the lockdown, phase of the लॉकडाउन। यानी इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो न्यूज है, ये न्यूज है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधियों को अभी जो लॉकडाउन का चौथा फेज आया है उसमें परमिट की गई हैं, उसमें उनको अलाउ किया गया है। इससे संबंधित ये पूरी न्यूज होने वाली है। आपको ये न्यूज पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने आप से कुछ प्रयास नहीं करना चाहते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई आपको सोचना है, आपको लिखना है, वो ये नहीं करना चाहते हैं। बेटा, आपको कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता आपके अलावा, आपके खुद के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं। इसलिए आपको इनके आंसर्स देने हैं, आपको सोचना है, यदि आपको सीखना है तो। अब हमारा दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, रोजाना हमारा एक क्वेश्चन रहता है, मैच द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है वो? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होगा हमारा, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है भाई, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मैच द फॉलोइंग का मतलब हम 4 वर्ड लिखेंगे या 3 वर्ड लिखेंगे, आपको उनके सिमिलर बताने हैं। और आज हम वो वर्ड लिखने वाले हैं ईडियम से संबंधित। तो पहला है टू टेक ए कॉल, टू टेक, TAKE, to take a call, to take a call, ये ए में है। दूसरा जो वर्ड होगा वो है डू अवे विथ,
ये वर्ड सीखेंगे आज हम पूरे इस वीडियो में। डू अवे विद, दूसरा है डू अवे विद, और तीसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ, RESPECT, इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये 3 फ्रेजेज जो हैं मैंने आपको लिखी हैं। पहली देखो क्या लिखे, टू टेक ए कॉल, आपको बताना होगा, आगे 3 वर्ड और लिखेंगे हम कि उनमें कौन से का मतलब टू टेक ए कॉल होता है। दूसरा है डू अवे विद, और तीसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये 3 है। अब 3 आगे और लिखेंगे, लेकिन वो बिल्कुल 1 2 3 में नहीं होंगे, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। आपको बताना है कि उनमें से टू टेक ए कॉल का मतलब कौन सा होता है। तो वो 3 वर्ड हमारे पास, पहला वर्ड यानी ए है रिगार्डिंग, REGARDING, रिगार्डिंग या कंसर्निंग होता है। तो आपको बताना क्या है, हमने पहले 3 लिखे थे, टू टेक ए कॉल, डू अवे विद और इन रेस्पेक्ट ऑफ। उनमें से रिगार्डिंग कौन से का मतलब होता है ये बताना है। बी है हमारा अबोलिश, ABOLISH, अबोलिश, ये बताना उनमें से अबोलिश कौन से का मतलब है। और सी है इन रिस्पेक्ट ऑफ, RESPECT, इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये कौन से का मतलब था। इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन हो गया होगा। पहला क्या था, रिगार्डिंग, दूसरा एबोलिश, और तीसरा क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ। और पहले जो अपना था उनमें कौन सा था, पहला टू टेक ए कॉल, डू अवे विद और इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी होगी, और यदि इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको फिर देखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें न्यूज़ हमारी ये है, लॉकडाउन आप सब जानते हैं, बहुत पुराना शब्द है, पिछले 2 महीने से यही सुन रहे हैं। लॉकडाउन एक्सटेंडेड, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। एक्सटेंड वर्ड होता है EXTEND। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को खींच के लंबा कर देना, किसी चीज को बड़ा कर देना। तो इसका एक वर्ड होता है प्रोलॉन्ग, PROLONG, प्रोलॉन्ग। एक वर्ड होता है इनलार्ज, ENLARGE, इनलार्ज वर्ड होता है। उसकी सेकेंड फॉर्म एक्सटेंडेड, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और लंबा कर दिया गया है। सेमीकोलन, उसके आगे देखिए, स्टेट्स विल टेक ए कॉल। स्टेट्स आप सब जानते हैं, स्टेट्स राज्य होते हैं। स्टेट्स विल टेक ए कॉल, ये एक फ्रेज है, इसको हम जानेंगे। ऑन इन्फेक्शन जोन्स, इन्फेक्शन संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण होता है। जोन का मतलब क्षेत्र होता है। स्टेट्स विल टेक ए कॉल, मैंने अभी आपको बताया टेक ए कॉल एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है टू टेक ए डिसीजन, टू टेक ए डिसीजन, टू टेक ए डिसीजन। हमने आपको जो शुरू में क्वेश्चन बताया था वहां से एक का क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा आंसर। टू टेक ए कॉल का मतलब क्या होता है, टू टेक ए डिसीजन, क्या करना, निर्णय लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, राज्य निर्णय लेंगे किस पे, इन्फेक्शन जोन्स। ये इन्फेक्शन जोन्स क्या है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इस पे जो निर्णय होना है वो निर्णय कौन लेंगे, स्टेट्स लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फेज में स्टेट्स को ज़्यादा पावर दिया गया है, इससे स्टेट्स को ज़्यादा परमिशंस ज़्यादा हैं उनके पास, वो अपने हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसको। गवर्नमेंट ईजेज, सरकार जो है, ईज का मतलब होता है आसान करना, EASE, ईज का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, ईज होता है। इससे एक वर्ड बनता है EASY, इजी। ये वर्ब है, क्रिया है। ये जो इजी वर्ड है ये एडजेक्टिव है, आसान, ये आसान करना, वर्ब करना, जाना, आना, ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो गवर्नमेंट ईजेज, गवर्नमेंट आसान बनाती है, आसान करती है किसको, इंटर स्टेट ट्रेवल, अंतरराज्यीय ट्रेवल, यात्रा को। अंतरराज्यीय से मतलब होता है एक राज्य से
दूसरे राज्य में जाने की जो यात्रा है उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आसान बना दिया है। बट यहां कंजंक्शन है, लेकिन कब्स ऑन मॉल्स, कब्स का मतलब होता है कंट्रोल, कब्स का मतलब क्या होता है भाई, कंट्रोल, CONTR, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, लेकिन नियंत्रण बना रहेगा। बट कब्स ऑन किस पे, मॉल्स पे, मॉल आप जानते हैं, एंड रिलीजियस गैदरिंग्स, और किस पे रहेगा, रिलीजियस, धार्मिक जो गैदरिंग्स हैं, धार्मिक जो लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, गैदरिंग भीड़ होती है, उन पे क्या रहेगा, कब्स ऑन मॉल्स स्टे बना रहेगा। स्टे यानी यहां बना रहना है। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है किसको, इंटरस्टेट ट्रेवल को आसान कर दिया है, लेकिन नियंत्रण बना रहेगा किस पे, मॉल्स पे और रिलीजियस गैदरिंग पे क्या बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा। अब देखो इसमें एक वर्ड नया है, हम पढ़ते हैं। रिलीजियस गैदरिंग के लिए कोई एक वर्ड होता है, रिलीजियस गैदरिंग के लिए एक वर्ड होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है। कौन सा वर्ड है मैं आपको बताता हूं, देखो आप नोट कर लीजिएगा उसको अपने यहां कहीं भी। उसका मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन, CONGRAGATION, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, भीड़ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। तो कई बार यहां दे दिया रिलीजियस गैदरिंग, कौन सा वर्ड दिया जा सकता था, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड भी दिया जा सकता था, CONGRAGATION, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड भी दिया जा सकता था। अब आगे पढ़ते हैं हम, देखिएगा। द सेंटर, केंद्र सरकार, सेंटर का मतलब क्या है, केंद्र सरकार। द सेंटर ऑन संडे, सरकार ने संडे को एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया। इसके सिमिलर वर्ड मैं बता चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। एक्सटेंडेड किसको बढ़ा दिया, द नेशन वाइड लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन मार्च 24, देखो कॉमा है, कॉमे के अंदर की बात जो है कॉमा टू कॉमा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपको, आप जब ट्रांसलेशन करें तब समझा करो कि कॉमा से कॉमा है, इसका मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त सूचना है। क्या है, फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन मार्च 24, जो लॉकडाउन पहली बार कब लगा था, मार्च 24, 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगा था, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम, इम्पोज को। इम्पोज यानी होता है लगाना, थोपना, ये इम्पोज वर्ड होता है। इसके सिमिलर वर्ड देखेंगे अभी, एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट इम्पोज जो पहली बार लागू किया गया था 24 मार्च को, फॉर द फोर्थ टाइम, उसको बढ़ा दिया गया है कितनी बार के लिए, चौथी बार के लिए, फॉर द फोर्थ टाइम टिल मई 31, कब तक, 31 मई तक बढ़ा दिया है। वाइल, जबकि, गिविंग कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अधिक मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोच, जिस तरीके से उसको ऊपर नीचे आराम से किया जा सके, छूट मान सकते हैं इसको। गिविंग कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा, कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, काफी मात्रा में, बहुत ज्यादा है काफी मात्रा में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। टू द स्टेट्स, किनको, स्टेट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में पावर दिए गए हैं। इन डिसाइडिंग, क्या करने में, डिसाइड करने में, ये तय करने में, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स, तीनों जोन्स को निर्धारित करने में, ऑफ कोविड-19 इंटेंसिटी, कोविड-19 की गंभीरता, इंटेंसिटी होती है उसके गंभीरता के आधार पर जो 3 जोन बनाए गए, ग्रीन, रेड और ये रेड और ऑरेंज, इनको निर्धारित करने की शक्ति देते हुए डिसाइडिंग, वो इसको डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ग्रामर के पॉइंट और देखेंगे कोई वर्ड अगर नया है तो। पहला ग्रामर की कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें कोई ग्रामर का अच्छा कॉन्सेप्ट है तो हम उसको क्लियर करेंगे। पहला देखिएगा, इसमें यहां फर्स्ट यूज हुआ है, ये भी फर्स्ट है, और देखिएगा यहां फोर्थ है। इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ लो। फर्स्ट भी ऑर्डिनल नंबर है, फोर्थ भी ऑर्डिनल नंबर है, दोनों ऑर्डिनल नंबर हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद यहां देखिए किसी प्रकार के नाउन का जिक्र नहीं हुआ है।
कोई नाउन नहीं है यहाँ, नाउन नहीं है इसका मतलब ये क्या नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। नियम ये होता है कि जब ऑर्डिनल नंबर के बाद नाउन आए, सॉरी ऑर्डिनल नंबर के बाद, ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके बाद यदि नाउन आए तो उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, और नाउन नहीं आए तो नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद नहीं है इसलिए यहां नहीं हुआ। इस फोर्थ के बाद में टाइम है, यहां ये नाउन है देखिएगा, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है। समझ में आ गई होंगी चीजें आपको, निश्चित रूप से आनी चाहिए समझ में। और यदि चीजें आपको समझ आ रही हैं तो आप बाकी सब लोगों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो गांव में, ढाने में, कहीं भी बैठे हैं, जो अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी सीखनी है, गांव में दूर बैठे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उन सबको बताइएगा कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे ढंग से न केवल पढ़ाने का प्रयास करते हैं बल्कि संडे को टेस्ट भी रखते हैं, तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें हम देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है इसमें कंसिडरेबल, ये वर्ड है कंसिडरेबल। इस वर्ड के हम सिमिलियर वर्ड देखते हैं। कंसिडरेबल का क्या क्या होते हैं अभी, कंसिडरेबल का, कंसिडरेबल के वर्ड लिखिएगा सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल बहुत अधिक मात्रा में, सिग्निफिकेंट। उसके बाद दूसरा वर्ड लिखिए साइजेबल, SIZEABLE, साइजेबल। उसके बाद तीसरा इसका सिमिलर वर्ड लिखिए सब्सटेंशियल, SUBSTANTIAL, सब्सटेंशियल। तीसरा वर्ड कौन सा है, सब्सटेंशियल। ये इसके सिमिलर वर्ड थे। इसके ऑपोजिट वर्ड देखिएगा। पहला वर्ड देखिए इसका पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री, तुच्छ, बहुत कम मात्रा में, पाल्ट्री, पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री, बहुत कम, तुच्छ मात्रा में। ये एक वर्ड था, हमने इसके देख लिए। उसके बाद में एक वर्ड और देखिएगा जो इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका एक सिमिलर वर्ड देख लीजिएगा, पहले आप सिमिलर वर्ड देखते हैं हम इसका पर्यायवाची प्लायबिलिटी। क्या वर्ड होता है, प्लायबिलिटी, ऐसे इसको प्लायबिलिटी बोलते हैं, PLIABILI, प्लायबिलिटी, LITY, प्लायबिलिटी। दोबारा स्पेलिंग देख लें, PLIABILITY, प्लायबिलिटी, प्लायबिलिटी। प्रोनाउंसिएशन इसका सही कीजना, प्लायबिलिटी, PLIABILITY, प्लायबिलिटी होती है। उसके बाद में इसका ऑपोजिट वर्ड देखते हैं हम लोग, रिजिडिटी। रिजिड वर्ड होता है ना, उसी से बना हुआ, REGIDITY, रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी, रिजिडिटी इसका वर्ड होता है। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट वर्ड थे, सिमिलर ऑपोजिट हमने दूसरा देख लिया। उसके बाद में एक वर्ड और है इसमें, इम्पोज, IMPOS, इम्पोज। इम्पोज वर्ड का भी हम देखते हैं, सिमिलर वर्ड होता है फॉइस्ट, FOIST, फॉइस्ट, FOIST, फॉइस्ट। दूसरा वर्ड है इसका इनफोर्स या फोर्स, FORC, फोर्स लागू करना, इनफोर्स या फोर्स, जो भी आप लिखना चाहें। एक वर्ड होता है थर्स्ट, THRUST, थर्स्ट, थर्स्ट। ये सारे इम्पोज के सिमिलर वर्ड थे, सारे के सारे वर्ड आप नोट कर लें। उसके बाद इसके ऑपोजिट वर्ड भी लिखते हैं हम इसका। एक वर्ड लिखिएगा डिसबर्डन, BURDEN, डिसबर्डन वर्ड हमने लिख लिया इसका, डिसबर्डन वर्ड होता है। एक वर्ड और लिख लो, रिमूव, REMOVE, रिमूव वर्ड एक आपको लिखना था। तो इस पैराग्राफ में जो हमें चीजें मिली वो हमने इसमें क्लियर कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आप सब जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय, इन इट्स फ्रेश गाइडलाइंस, इन में इट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए आया है, अपनी फ्रेश गाइडलाइंस में, नई गाइडलाइंस में, फॉर लॉकडाउन 4.0 लॉकडाउन के लिए, ईज्ड, आसान बना दिया है, रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रतिबंधों को,
रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? जो प्रतिबंध, कंट्रोल की चीज थे उनको आसान बना दिया है। कंसिडरेबली, बहुत अधिक मात्रा में। कंसिडरेबली, अभी ऊपर वर्ड देखा हमने, सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक। eased restrictions considerably by अलाउ करते हुए इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ बसेस का अंतरराज्यीय आवागमन को अलाउ करते हुए, कार्स को अलाउ करते हुए, ओपनिंग ऑफ ऑल शॉप्स, सभी प्रकार की शॉप्स को ओपन करते हुए, एक्सेप्ट दोज इन, किनके स्वाय, एक्सेप्ट मतलब होता है के स्वाय, एक्सक्लूडिंग, EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग का मतलब को छोड़ते हुए, एक्सेप्ट का मतलब होता है केस वाई, एक्सक्लूडिंग को छोड़ते हुए, किन को छोड़ते हुए? दोज इन, वे शॉप्स, दोज यानी वो, इन मॉल्स, जो मॉल्स में हैं, एंड कंटेनमेंट जोन्स, और किन को? कंटेनमेंट जोन्स, तो कर्फ्यू एरियाज में हैं उनको छोड़ते हुए सबको अलाउ कर दिया। एंड, और किसको अलाउ किया है? द डिलीवरी ऑफ नॉन असेंशियल आइटम्स, डिलीवरी का मतलब पहुंचाना, नॉन असेंशियल जो गैर जरूरी हो, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो, अति आवश्यक सामान को छोड़कर भी, नॉन असेंशियल आइटम्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, किसके जरिए? ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिलीवरी किनकी? नॉन असेंशियल आइटम्स की। इन सब को अलाउ करते हुए काफ़ी मात्रा में क्या कर दिया है? ईज कर दिया है, चीज़ों को क्या बना दिया है? आसान बना दिया है, EAS, ईज। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, कौन सा नया वर्ड है। ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स जरूर हम इसमें देख लेंगे, वर्ड भी ऐसा कोई नज़र मुझे आ नहीं रहा है। रेस्ट्रिक्शन एक वर्ड है जो नया आप मान सकते हो, तो उसका सिमिलर वर्ड लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन भाई? ये वर्ड था देखो, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का होता है लिमिटेशंस, LIMITATIONS, लिमिटेशंस होते हैं, बाधाएं, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंध, लिमिटेशंस, सीमाएं थोप देना किसी चीज़ पे, तो ये चीज़ था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये इसी में था ये, बार्बर शॉप्स एंड सैलून्स कैन ऑल्सो ओपन, नाई की दुकान और जो सैलून है ये भी अब खुल पाएंगी। द 33% रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्कफोर्स, किस पे? वर्कफोर्स पे। कितना परसेंट? 33% रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स पे जो प्रतिबंधन था कितने? कि काम करने वालों की संख्या 33% ही होगी। इन ऑफिसेस में हैज ऑल्सो बीन डन अवे विद, उसको भी समाप्त कर दिया गया है, डन अवे विद। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही, सेशन की शुरुआत में बताया था इस फ्रेज का कि आपको मैच करना है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। डू अवे विद का मतलब होता है एबोलिश, खत्म कर देना, ABOLISH, एबोलिश का, ठीक है। या फिर इसका दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं रिमूव, हटा देना, REMOVE, रिमूव, हटा देना। एक वर्ड होता है इसका एलिमिनेट, ELIMINAT, एलिमिनेट होता है क्वेस, एक वर्ड क्वेस होता है, QUASH, क्वेस। ये सारे के सारे वर्ड इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखते हैं द डिसीजन, निर्णय, डिसीजन यानी निर्णय। द डिसीजन टू एक्सटेंड, किसका डिसीजन? एक्सटेंड, बढ़ाने का। द लॉकडाउन वॉज टेकन, उसको लिया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना, लिया गया। आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध जो अथॉरिटी है, डायरेक्टेड, उसने निर्देश दिया, द सेंटर, सेंटर सरकार को, केंद्र सरकार को, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और किनको? राज्य सरकारों को, टू कंटिन्यू, क्या करने के? कि वो कंटिन्यू करें, लगातार कर बने रहें, टू कंटिन्यू द लॉकडाउन मेजर्स, लॉकडाउन के उपायों को कंटिन्यू रखें, टू कंटेन, कंट्रोल करने के लिए, कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने के लिए? द स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए, उसके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए
जो मेजर्स उसने अपनाए हैं उसको वो क्या रखें, कंटिन्यू रखें। द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी समिति है, चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी, यूनियन केंद्रीय गृह सचिव जो हैं, चेयर्ड बाय जिसकी अध्यक्षता की गई, चेयर्ड बाय अजय भल्ला, वॉज डायरेक्टेड उसको डायरेक्ट किया गया टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज, CHANG चेंज, अमेंड AMEND अमेंड, एल्टर ALTER एल्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, चेंज करना होता है। उनको निर्देशित किया गया, डायरेक्टेड किया गया, निर्देश दिया गया टू मॉडिफाई द लॉकडाउन गाइडलाइंस, कि वो लॉकडाउन गाइडलाइंस को क्या करें, मॉडिफाई करें, चेंज करें। कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इसको भी नोट कर लेना चाहिए, कीपिंग इन व्यू ध्यान में रखते हुए, द नीड, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, टू रिस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिस्टार्ट वापस से शुरू करने की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों को वापस शुरुआत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन गाइडलाइंस को क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, उनको क्या किया जाए, चेंज किया जाए, उनको परिवर्तित किया जाए। वाइल जबकि, वाइल यानी जबकि, वाइल मेट्रो सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, मेट्रो, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेवल, डोमेस्टिक घरेलू, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रेवल कंटिन्यू, वो बनी रहेंगी, टू रिमेन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंडेड रखा जाएगा, उनको स्थगित रखा जाएगा, यानी किनको, मेट्रो सिस्टम को, मेट्रो ट्रेन्स नहीं चलेंगी, डोमेस्टिक घरेलू उड़ानें नहीं उड़ेंगी, इंटरनेशनल एयर अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो भी नहीं होंगी, उनको भी क्या रखा जाएगा, सस्पेंड रखा जाएगा। द न्यू गाइडलाइंस अलाउ, और जो नई गाइडलाइंस हैं वो अलाउ करती हैं, परमिट देती हैं किनको, प्लाइंग ऑफ, प्लाइंग का मतलब होता है यूज करना, प्लाई PLY, प्लाई सॉरी PLY, प्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज करते हुए, यूजिंग, प्लाइंग का मतलब होता है यूजिंग या एम्प्लॉइंग, काम में लेते हुए, यूजिंग या एम्प्लॉइंग, काम में लेते हुए, या फिर इसको ट्रेवल भी होता है, इसका एक मीनिंग, प्लाई का मतलब क्या होता है, ट्रेवल, ठीक है। तो नई जो गाइडलाइन है वो अलाउ करती है किसकी, ट्रेवल को अलाउ करती है, किसकी, ट्रेवल को, या फिर यूज़ को, किसके यूज़ को अलाउ करती है, ऑटो रिक्शाज को, कैब एग्रीगेटर्स, ये कौन होते हैं, कैब एग्रीगेटर्स, जो ऑनलाइन कैब बुक करते हैं उनको कैब एग्रीगेटर्स कहते हैं, एंड प्राइवेट टैक्सीज, इनको भी अलाउ करते हैं, सब्जेक्ट टू परमिशन बाय, किसके अधीन होंगे ये, सब्जेक्ट टू का मतलब के अधीन, इनको अलाउ तो किया है लेकिन ये किसके अधीन होंगी, सब्जेक्ट टू परमिशन बाय लोकल अथॉरिटीज़, किनकी परमिशन के अधीन होंगी, लोकल स्थानीय अधिकारियों की परमिशन के अधीन होंगी, यानी स्थानीय जो DM हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनकी परमिशन के अधीन होंगी, यानी उनकी परमिशन लेके ये क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे हम इनको। स्पेशल ट्रेन सर्विसेज, स्पेशल ट्रेन जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाई हुई हैं, विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, वे कंटिन्यू रहेंगी, ऑपरेट उनको कर पाएंगे, ऑन लिमिटेड रूट्स, लिमिटेड सीमित, लिमिटेड का मतलब क्या होता है भाई, सीमित जो रूट्स हैं उन पे वे बनी रहेंगी, उन पे वे चलती रहेंगी, ऐसा इसमें कहा गया है। द नेशनल डायरेक्टिव ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट, राष्ट्रीय जो डायरेक्टिव्स हैं किसके, कोविड-19 मैनेजमेंट के, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई उन्होंने, दैट कि द प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुड बी फॉलोड, प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करने की जो प्रैक्टिस है, शुड बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, उसको अपनाया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, शुड मॉडल है, उसके बाद बी आया हुआ है, मॉडल की पैसिव वॉइस मॉडल प्लस बी बनती है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, किसको, प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, इसको फॉलो किया जाना चाहिए, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल का मतलब होता है जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक आपको लिए पॉसिबल हो,
एंड स्टेगर्ड वर्क आवर्स शुड बी अडॉप्टेड। एक नया वर्ड हम देखेंगे इसमें, स्टेगर्ड वर्क आवर्स। ये क्या होता है? स्टेगर्ड वर्क आवर्स का मतलब होता है, वैसे स्टेगर्ड का मतलब कपकपाना होता है, STAGGRD, स्टेगर्ड, कपकपाना होता है, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है। स्टेगर्ड वर्क आवर्स का मतलब होता है काम पे आने वाले और जाने वालों का एक समय नहीं होना चाहिए। यानी ये सिर्फ छुट्टी और यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इसी समय बहुत सारे लोग जा रहे हैं, या फिर एक साथ ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए। स्टेगर्ड वर्क आवर्स वो कहते हैं कि टुकड़ों में बटे हुए वर्क आवर्स होने चाहिए, उसको स्टेगर्ड वर्क आवर्स कहते हैं। शुड बी अडॉप्टेड, उसको अपनाया जाना चाहिए। किसको अपनाया जाना चाहिए? स्टेगर्ड वर्क आवर्स। 4 घंटे 5 आदमियों को बुला लिया, उनके जाने के आधा घंटे बाद फिर 5 आदमियों को बुला लिया, इस प्रकार का जो काम होता है वो स्टेगर्ड वर्क आवर्स कहलाता है। स्टेगर्ड वर्क आवर्स शुड बी अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, अभी मैंने बताया था इन रिस्पेक्ट ऑफ, शुरू में हमने लिखा था 3 वर्ड, उनमें एक रिस्पेक्ट ऑफ भी मतलब था। क्या मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ का? रिगार्ड, उसको ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्ट ऑफ लिखा था मैंने आप लोगों के लिए। रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है उसको ध्यान में रखते हुए, रिगार्डिंग या कंसर्निंग, REGARDING, रिगार्डिंग या कंसर्निंग। रिगार्डिंग किससे संबंधित? ऑल ऑफिसेस, सभी ऑफिस से संबंधित, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, और बाकी संस्थाओं के संबंध में भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किन चीज़ों को? 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, इस पैराग्राफ में जो बताया वो ये बताया, वर्क फ्रॉम होम, और स्टेगर्ड वर्क आवर्स, STAGGERAD, स्टेगर्ड वर्क आवर्स, इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको सेशन ठीक लगा होगा, आपको समझ आया होगा। यदि आपको चीज़ें ठीक लगती हों तो आप लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और रोज़ाना देखें ताकि आप संडे को इसका टेस्ट भी दे पाएँ। संडे को हम इसका टेस्ट रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।